बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हसन ताज अपने चैनल खान साहब मोटर्स के साथ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूं कार फाइनेंसिंग के हवाले से कि अगर आप बैंक से गाड़ी लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आप सैलरीड है तो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे तो आप बैंक से अप्लाई कर सकते हैं गाड़ी के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सैलरीड का। सैलरीड पर्सन के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है वो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है और इसके अलावा लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स है। और इसमें जो मैंडेटरी है बैंक के लिए वो ये कि आपकी जो सैलरी है वो बैंक में क्रेडिट होना ज़रूरी है। सैलरीड के लिए मैंने आपको बता दिया लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स, और सैलरी आपकी बैंक में क्रेडिट हो। इसके अलावा ID कार्ड की कॉपी, 2 तस्वीरें, ये सैलरीड के लिए रिक्वायरमेंट्स है। इसके अलावा अब सैलरी कितनी होनी चाहिए मिनिमम, तो आजकल जिस तरह गाड़ियों के प्राइसेस है तो आप तकरीबन 45 से 50 हज़ार अगर आपकी सैलरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं गाड़ी के लिए। इसके अलावा फिर कितनी कौन सी गाड़ी के लिए कर सकते हैं वो एज पर स्टेट बैंक की पॉलिसी है 40% DBR है। मीन्स कि अगर आपकी ₹1,00,000 सैलरी है तो आप 40,000 जो जिस गाड़ी की इंस्टॉलमेंट बन रही है उसके लिए एलिजिबल है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब इसमें डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे कि आप किस गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो स्टेट बैंक की तरफ से जो पॉलिसी है वो 40% DBR है। ₹1,00,000 वाले को 40,000 सैलरी, 40,000 इंस्टॉलमेंट वाली जो भी गाड़ी होगी उसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा जो और अदर रिक्वायरमेंट्स है सैलरी के लिए वो ये कि आपकी ऑफिस की घर की वेरिफिकेशन होती है और टोटल जो टाइम इस पे कॉस्ट आते हैं वो तकरीबन आप समझ लें 6 से 7 वर्किंग डेज हमें रिक्वायर्ड होते हैं। 6 से 7 वर्किंग डेज में केस आपका अप्रूव हो जाता है। उसके बाद आप डाउन पेमेंट करते हैं और आप अगर बुक करते हैं गाड़ी तो आपकी बुकिंग चली जाती है। अगर रेडी में चाहिए तो आप ऑन पे भी गाड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अगर यूज़ में लेते हैं तो यूज़ की भी इंस्पेक्शन करवा के वो भी आप गाड़ी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप यूज़ में कोई गाड़ी लेते हैं या ऑन पे लेते हैं तो आप समझ लें 10 से 12 वर्किंग डेज में आपको गाड़ी डिलीवर हो सकती है। इसके अलावा अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मेन जो रिक्वायरमेंट है बिजनेसमैन के लिए वो बैंक स्टेटमेंट है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, और जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है बिजनेसमैन के लिए वो बैंक स्टेटमेंट, NTN नंबर और ID कार्ड कॉपी, 2 तस्वीरें हैं। अगर आपकी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट अच्छी है उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं और उस बेस पे हम आपको गाड़ी दे सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट में नॉर्मल जो मिनिमम आजकल जो समझ लें आप ऑल्टो वगैरह की जो अप्लाई का वो है रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए अगर इन आउट है मंथली तो आप उस पर छोटी गाड़ी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बड़ी गाड़ी है तो ज़ाहिर है उसके लिए तो जितनी स्टेटमेंट आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ईजीली आपका केस अप्रूव हो जाएगा। तो जो बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट हुई वो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, NTN नंबर, NTN 1 साल पुराना होना चाहिए। इसके अलावा ID कार्ड की कॉपी, 2 तस्वीरें। इसके अलावा ये है सोल प्रोप्राइटर के लिए, अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, SCCP में रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड के लिए फिर उनके जो प्राइवेट लिमिटेड को डॉक्यूमेंट्स होते हैं SCCP की तरफ से फॉर्म है, फॉर्म 29 मेमोरेंडम, आर्टिकल और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्राइवेट लिमिटेड जो SCCP से उनको मिलते हैं उसकी कॉपीज चाहिए होगी और 1 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में भी यानी NTN और SCCP में अगर रजिस्टर्ड है तो वो भी साल पुराना होना चाहिए। और इसके अलावा अगर फिजिकली भी जो हमारा बंदा जाता है वेरिफिकेशन के लिए तो वो भी कंफर्म, क्योंकि नेबर्स वगैरह भी वो कंफर्म करता है आसपास राइट लेफ्ट में जो ऑफिस या जो शॉप्स वगैरह हैं तो वहाँ से भी वेरिफिकेशन करता है बैंक, तो वो भी कंफर्म हो 1 साल कम से कम बिजनेस को होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बिजनेसमैन इस तरह होते हैं कि उनका बिजनेस तो चल रहा होता है, वो बैंक स्टेटमेंट भी मेंटेन कर रहे होते हैं लेकिन उनका NTN नहीं होता, यानी वो रजिस्टर्ड नहीं होता है BR में, SCCP में, तो उनको भी बैंक गाड़ी दे सकते हैं उसके सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के बेस पे। उसको हम कहते हैं BPW यानी बिजनेस प्रूफ वेवर। उसमें यह होता है कि जो बैंक स्टेटमेंट है उसके बेस पे आपकी जस्ट आपको गाड़ी मिल जाती है, लेकिन वेरिफिकेशन थोड़ी सी टफ होती है। उसमें 2 साल कम से कम आपको उस जगह पे होने चाहिए। बेशक अगर आपकी जो कंपनी है या जो शॉप या जो बिजनेस है वो रजिस्टर्ड नहीं भी है तो आप गाड़ी ले सकते हैं अगर आपकी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है तो।
इसके अलावा कुछ बिजनेसमैन होते हैं जिनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, अदरवाइज उनका एनटीएन भी होता है, रजिस्टर्ड भी होते हैं एफबीआर में, लेकिन उनका बैंक स्टेटमेंट नहीं होता। तो उस बेस पे फिर वो अगर वो अपने खाते वगैरह मेंटेन करते हैं, उसको कहते हैं इनकम एस्टिमेशन। इनकम एस्टिमेशन पे वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि आपका जो खाते वगैरह यानी जितना भी आपका सेल परचेज का जो भी आपका बिजनेस है, उसका जो भी सेल परचेज है उसका रिकॉर्ड आपके पास पूरा मेंटेन होना चाहिए, एनटीएन आपका होना चाहिए और 2 साल के टैक्स रिटर्न साथ चाहिए होते हैं। अगर ये आपकी है और आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं भी है तो भी आप उसमें गाड़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें यह कि उनकी जो इंस्पेक्शन टीम होगी उनकी कोई फ़ी होती है तकरीबन 7 साढ़े 7 हज़ार रुपया, वो आपने देनी होती है। हमारी एक टीम आती है आपके बिज़नेस पे, आपकी शॉप पे या आपके ऑफिस सेटअप पे, वहाँ पे आपने पूरा उनको अपना डेटा दिखाना होता है, अपना सेल परचेज का जो भी आपका रिकॉर्ड होता है, और उस बेस पे वो आपकी इनकम निकालते हैं। और जितनी आपकी इनकम निकाल लेंगे उतनी इनकम के बेस पे आपको फिर हम ऑफ़र कर सकते हैं कि सर इतनी आपकी इनकम है इस गाड़ी के लिए और इस गाड़ी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने फाइनल करना है कि आप कौन सी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो उस बेस पे आप बगैर स्टेटमेंट के भी गाड़ी ले सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपका एनटीएन हो और 2 साल के टैक्स रिटर्न और कम से कम 2 साल से उस जगह पे आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आप फिर बगैर स्टेटमेंट के भी बैंक से गाड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारा सेगमेंट है वो स्पेशल सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है। एमबीबीएस अगर कोई डॉक्टर है वो जॉब नहीं कर रहा है किसी हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी हो, अगर वो जॉब नहीं कर रहा अपना कोई क्लिनिक चला रहे हैं तो उसको हम बगैर स्टेटमेंट के गाड़ी दे सकते हैं। उसमें ये होगा कि जो भी जहाँ पर भी उनका क्लिनिक है वो उसमें फिर हमारी एक शीट होती है, उसमें पूरे हम उसके एक्सपेंसेस और सारी चीज़ें डालते हैं उसमें कि मीन्स कितने पेशेंट आते हैं डेली के और कितनी वो फ़ी चार्ज करते हैं, इसके अलावा कंसल्टेंसी क्या लेते हैं, इसके अलावा जो वो मेडिसिन देते हैं वो भी अपने यहाँ से देते हैं या बाहर से लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें उस शीट में हम डालते हैं और उसी से उसकी इनकम निकलती है। जितनी उसकी इनकम निकल आती है उस बेस पे फिर हम उनको ऑफ़र कर सकते हैं गाड़ी की, अगर कोई डॉक्टर है। लेकिन उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है वो एक एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए, और ये दोनों चीज़ें वैलिड होना चाहिए। जो लाइसेंस है, डिग्री तो ज़ाहिर वैलिड ही होती है, लेकिन जो लाइसेंस है वो भी वैलिड होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें अगर वो प्रोवाइड कर सकते हैं और उसकी स्टेटमेंट नहीं है तो भी हम उसको गाड़ी दे सकते हैं। इसके अलावा एक और सेगमेंट है रेंटल इनकम। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई हमारी कोई प्रॉपर्टी है उसका हमें रेंट आता है तो उसको भी बैंक फाइनेंस कर सकते हैं। उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि 75,000 मिनिमम हो, 75,000 प्लस या 75,000 हो तो फिर उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो उसमें यह था कि अगर स्टेटमेंट में रेंट आ रहा है, अकाउंट में आ रहा है तो आपको बैंक गाड़ी देगा, अगर अकाउंट में नहीं आ रहा तो बैंक गाड़ी नहीं देगा। अभी वो ख़त्म हो गया शर्त। अभी ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, वहाँ पे कोई यूटिलिटी बिल आपके नाम पे है और रेंट एग्रीमेंट आपके नाम पे है, यानी आपने जिसको दिया हुआ है रेंट पे वो रेंट आप ही के नाम पे है और प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे और कोई यूटिलिटी बिल यानी टेलीफोन या बिजली कोई भी बिल आपके नाम पे आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस बेस पे आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये रिक्वायरमेंट है कि 75,000 कम से कम रेंट हो, उसमें शॉप भी हो सकती है, घर भी हो सकता है, कोई प्लाजा भी हो सकता है, जिसका रेंट आ रहा हो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। हमने आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता दी है कि अगर आप बैंक से इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी लेते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन सा बंदा बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं गाड़ी के लिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग कुछ कॉल्स कर लेते हैं कि भाई हमने इसी गाड़ी पे कमाना है और हमें इंस्टॉलमेंट का टेंशन नहीं है, तो या इस तरह नहीं होता। क्योंकि बैंक डेफिनेटली हर इदारे की अपनी एक पॉलिसी होती है, तो बैंक की भी एक पॉलिसी है, उसको अगर आप पूरी कर सकते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं गाड़ी के लिए। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 6 से 7 वर्किंग डेज़ है। 6 से 7 वर्किंग डेज़ में बैंक आपको अप्रूवल दे देते हैं और आप गाड़ी फिर फाइनल कर लेते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा जैपनीज़ गाड़ियाँ स्टेट बैंक की तरफ से बंद है, वो कोई भी बैंक इस टाइम पे फाइनेंस नहीं कर सकता। लोकल गाड़ी आप कर सकते हैं, लोकल में आप यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप यूज़ गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो आप समझ लें 14 मॉडल तक आप पुरानी गाड़ी ले सकते हैं, और चाहे उसमें छोटी गाड़ी हो बड़ी हो। इसके अलावा अगर 1000 सीसी तक गाड़ी है तो 5 साल के लिए फाइनेंस होगी। अगर 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी है, 1300-1200 जो भी है, तो वो सिर्फ 3 साल के लिए फाइनेंस होगी, और ये हर बैंक के लिए, ये स्टेट बैंक की तरफ से रूल है। तो ये दीजिए आज की हमारी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी बैंक फाइनेंसिंग से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो में कोई कमी पेशी या कोई बेहतरी हो सकती है तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के ज़रिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।